तुझे आराधना करते हैं आज के इस पावन टाइम में, समय में तूने जो हमें दी है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पाएं और परमेश्वर की नई आशीषों को पा जाए, परमेश्वर की नई आशीषों को पा जाए, परमेश्वर की नई आशीषों को पा जाए, परमेश्वर की शांति बनी रहे, हमारे जीवन बना रहे, आनंद बना रहे, खुशी बनी रहे, चैन बना रहे। इसके लिए प्रभु ने हमें अपना राजमार्ग दिखाया है, अपना मार्ग दिखाया है, अपने पथों पे मैं खींचा है, जो कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु का धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तूने हमें खींचा है, अपने चरणों में अपने निकट खींचा, तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हम विश्वासहीन थे, हम विश्वासहीन थे, तूने हमें विश्वास करना सिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम विश्वासहीन थे प्रभु, हमें विश्वासी बनाया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हम विश्वासहीन थे, प्रभु हमें विश्वासी बनाया। हम भटके हुए थे लोगों में, कि लोग ही हमें भरोसा के लिए थे कि कोई हमें मदद करेगा, तो आज हमेशा एवर प्रेजेंट हेल्प हमेशा हमारे साथ ही रहता है। परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता है, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा उसकी आंखें हमें ताकती रहती है। वो कहता है मैं न कभी ऊँगता हूँ और न सोता हूँ, हमेशा उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कहते हैं कि जिन वस्तुओं की खोज में संसार के लोग रहते हैं, तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हें उन सब चीज़ों की जरूरत है, परंतु तुम पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद का होठों का बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, जो प्रभु यीशु नाम का अंगीकार करके परमेश्वर का धन्यवाद करती है। अपने होठों का फल परमेश्वर को चढ़ाया, जो कहते हैं मैं होठों के सृजनहार, होठों के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ और होठों का फल दिया है कि उस होठों के फल के द्वारा आपको भोजन मिलेगा। जब होठों का फल चढ़ाओगे, प्रभु जो कहता है जो अपने मुंह को इस्तेमाल करना जानता है उसका फल खाएगा। मुंह के फल के द्वारा से उसका, मुंह के फल के द्वारा से वो तृप्त होगा, मुंह के फल के द्वारा से तृप्त होगा, मुंह के फल के द्वारा से तृप्त होगा। और अपने होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करो, जिससे तुम इस पृथ्वी की चीजों को भी पा सको और स्वर्ग को भी अपने सदा काल के घर के रूप में पा सको, सदा काल के राज्य के रूप में पा सको। जैसा इब्रानी 13 अध्याय उसका 15-16 पदों में प्रभु कहते हैं। हालेलुया। होठों का फल, होठों का फल जो यीशु नाम का अंगीकार करती है, जो यीशु नाम के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करती है, सर्वदा चढ़ाया करो, जिससे तुम सर्वदा आनंदित हो जाओ, सर्वदा आशीष से भर जाओ, सर्वदा आशीष से भर जाओ। सदा तेरे लिए परमेश्वर का काम हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हम सभी तेरे धन्यवाद देते हैं। तेरे बलिदान से हमें सब कुछ मिला है, तेरे मार खाने से हमें सब कुछ दिया गया, तेरे गाड़े जाने से हम भी गाड़े गए और मौत में से विजय पाए हैं। और इसलिए कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। धन्यवाद, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अनंत जीवन को हम जी रहे हैं। और तुझे कहता है पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 में, पहले यूहन्ना 5 का 11 से 13 में अब गवाही यह है, अब गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे चुका है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जिसके हृदय में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास अनंत जीवन है। और जिसके हृदय में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। उसका यदि यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए लिखी है, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए लिखी है, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए लिखी है कि तुम जानो, इसी वक्त जानो, इसी पृथ्वी पर जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ये बात इसलिए लिखी गई है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हें मिल चुका है, मृत्यु से तुम पार हो चुके हो। हालेलुया। मृत्यु एक
स्वर्ग में प्रवेश करने का दरवाज़ा है। जिस तरह से घरों में हम विभिन्न दरवाजों से, इस दरवाजे से उस दरवाजे, इस रूम से उस रूम में दरवाजे के द्वारा आते जाते रहते हैं और अपने ज़रूरतों की चीज़ों को पाते रहते हैं। घर की हर एक चीज़ों का हम प्राप्त करते हैं जो घर में रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मृत्यु को हमारे लिए सिर्फ दरवाज़ा रख दिया है, दरवाजा के रूप में बना दिया है कि ये विनाशी शरीर डेरा सरीखा गरीब शरीर विनाश है, विनाशी में प्रकट होने का एक रास्ता है मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह ने पाप के डंक मृत्यु को खत्म कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के डंक मृत्यु को खत्म कर दिया। इसलिए कहते हैं मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। पाप बुराई का फल मृत्यु है, पाप का प्रतिफल मृत्यु है, पाप का प्रभाव शक्ति मृत्यु है, अधोलोक है। परंतु प्रभु कहता है अधोलोक तेरी जय कहाँ रही, अधोलोक तेरी जय कहाँ रही, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे पाप की मृत्यु, पाप का डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु ने जय ने निगल लिया। यस, जय ने निगल लिया, जय ने निगल लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जय ने निकल लिया, वो जयवंत प्रभु यीशु मसीह निकल लिया। जिस तरह से मूसा के सांप ने मिस्रियों के सारे सांप को जब छल प्रपंच से बनाई गई थी, शैतानी ताकत से सांप बनाए गए थे लाठियों को, परंतु ये बड़ी बात प्रकट हुई, बड़ी बात प्रकट हुई जब मिस्रियों ने भी, जब मूसा ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए लाठी को सांप बनाया तो मिस्रियों ने भी बड़े हंसते हुए अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा लाठियों से सांप बना ली, लाठियों को सांप बना ली। परंतु वेट थोड़ी देर रुकने के बाद हम देखते हैं उसकी हंसी, उनकी हंसी खत्म हो जाती है, लज्जा को कंबल की नाई ओढ़ लेते हैं और वो जानते कि इस मूसा का परमेश्वर कितना सामर्थी है, क्योंकि मूसा के सांप ने मिस्री ज्योतिषियों के तांत्रिकों के सारे सांप को एक ही बार में निकल लिया। हालेलुया। आज इस तरह सब धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहे। परमेश्वर अपना सामर्थ प्रकट किया है, हमें अपना उद्धार दिया है, परंतु थोड़ा सा इंतजार करें। शैतान भी अपना तंत्र मंत्र विद्या का शक्ति इस्तेमाल करके बहुत सारा कुछ न कुछ अवश्यक्रम करता है, परंतु परमेश्वर का वो साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने से उसकी सारी शक्ति का नामो निशान खत्म हो जाता है। और प्रभु ने कहा दुष्टों को ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। ये दुष्ट जो बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, ये दुष्ट लोग, जैसा वचन में लिखा है कि वो हरियाली हरे भरे पेड़ के समान तुरंत बढ़ते हैं, फलदायी हो जाते हैं, फलदायी हो जाते हैं। परंतु एक ऐसा समय आएगा दुष्टों को तुम ढूंढने पर भी नहीं पाओगे, शैतान को ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। वो तो दुष्ट लोग इसराइल स्थान में खड़े होते हैं, कब गिर जाते हैं, परमेश्वर फूंक देता है और उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। वह लोग अत्यधिक असीम गहराई में अंधकार में गिर जाते हैं और उसे ढूंढने पर भी कभी कोई नहीं प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमारे शत्रुओं को परमेश्वर ऐसे ही नष्ट किया है, हमारे शत्रु को ऐसे ही नष्ट किया है, हमारे शत्रुओं को परमेश्वर ऐसे ही नष्ट किया है, आपके शत्रु को परमेश्वर ने ऐसे ही खत्म किया है। प्रभु ने कहा है कि थोड़ी देर धीरज धरने के बाद, थोड़ा आंसू बहाने के बाद तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर पहुँच देगा, परमेश्वर पहुँच देगा। और परमेश्वर तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है और परमेश्वर की असीम दया, असीम सामर्थ को तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, अपनी आंखों से देखेगा। उस समय तुम पाले हुए बछड़ों के समय उछलोगे। पाले हुए बछड़ा, माता के पेट से बछड़ा जब निकलता है तो पूंछ उठा के, कान खड़े करके, हाथ पैर को खड़े करके उछलता कूदता रहता है उस नए वातावरण में ही, संसार में गर्भ के बंधन से जब वो बाहर निकलता है, रस्सियों से बंधा हुआ जब बाहर निकलता है, उछलता है पाले हुए बछड़ों के समान, बछड़े चौकड़ियां भरते। वैसे ही तू भी जब परमेश्वर से प्रेम करती है, परमेश्वर से प्रेम करता है, हिरणों के समान चौकड़ियां भरेगा। और क्योंकि तेरा बल मूल परमेश्वर है, तेरा बल का केंद्र परमेश्वर है,
तेरा मूल परमेश्वर है। परमेश्वर से तेरे को हर तरह की ताकत मिलती है। परमेश्वर से तुझे हर तरह की शक्ति मिलती है, हर तरह का उद्धार मिलता है, और वो तेरे पाँव को हिरनियों के समान बनाता है। कोई भी शत्रु पीछा करके तुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तू हिरनियों के समान चौकड़ियाँ भरते हुए, वो शत्रु एक बार कदम उठाएगा तो एक ही बार में 10 कदम उठा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे सामर्थी बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। तू शैतान के सिर पे पाँव रखने के लिए तैयार किया गया है। तू शैतान के सिर पे पाँव रखेगा। प्रभु ने कहा शैतान को तुम्हारे पाँव से परमेश्वर शीघ्र को छुपा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र को छुपा देगा, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र को छुपा देगा। शैतान को परमेश्वर तुम्हारे पाँव से शीघ्र को छुपा देगा। ओ परमेश्वर ने शैतान को तेरे पाँव का चौकी बनाया है, दुष्ट आत्माओं को तेरे पाँव की चौकी बनाया है। उसको रौंदने के लिए तुझे लोहे के जूते और अग्नि में जूते पहनाई है। हालेलुया। तुझे आग से अभिषेक किया है, तुझे आग से अभिषेक किया है। परमेश्वर का धन्यवाद कर कि तुझे आग का अभिषेक मिला है। तेरे अंदर वो आग है जो शत्रुओं को जलाकर भस्म करती है। तेरे अंदर वो आग है जिससे तू हर एक शत्रु को, तेरे विरुद्ध आने वाले जंगली जानवरों को जला डालती है। तेरे अंदर वो सामर्थ है, वो सारे संसार की शक्तियों को वश में कर लेती है। तू सामर्थी है, तू स्वर्ग तक ऊंचा किया गया है। हालेलुया। शैतान स्वर्ग से नीचे गिराया गया, परंतु तू स्वर्ग तक ऊंचा किया गया। यह स्वर्गीय स्थान में तू बैठाया गया है। पिता के दाहिने हाथ सामर्थ में बैठाया गया। इसलिए कहा सामर्थ धारण करो, हथियार धारण करो, सामर्थ में चलो, अधिकार में चलो, शक्ति में चलो, अपनी शक्ति को जानो। हालेलुया। ओ यस गॉड ऑलमाइटी। आपने एक को बहुत प्रेम से प्रेम किया। परमेश्वर ने आपको अत्यधिक प्रेम से प्यार किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने अत्यधिक प्रेम से आपको प्रेम किया है। प्रभु ने अत्यधिक सामर्थ से आपको प्रेम किया है। अपनी सारी शक्ति लगा के परमेश्वर ने आपको प्रेम किया। स्वर्ग की सारी शक्ति लगा के आपको प्रेम करने में उसके सिर के सारे नसें फट गई। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपको प्रेम करने में उसके सिर की सारी नसें फट गई। उनके लहू, उनके पसीने लहू बनकर बहने लगे। उनके शरीर का एक एक अंग जख्मी हो गया। उनके शरीर, उनके एक एक अंग जख्मी हो गया, और खून उसी के शरीर में सूखते गया। उसका चेहरा नीला और काला पड़ गया, उसको कोई नहीं पहचान सकता था। वो हालेलुया। और इसीलिए वो मनुष्य का सा नहीं दिखाई देता था। वो मनुष्य का सा नहीं दिखाई देता था। वो मनुष्य का सा नहीं दिखाई देता था। आपसे इतना प्रेम किया, उसको धन्यवाद दीजिए, वर्शिप करिए, प्रभु का महिमा कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। आपके प्रेम में उसने अपने आप को बिल्कुल ही अपने आप को बलिदान करके मार डाला, जाने दिया, और वो मर गया। हालेलुया। और वो मर गया, आपके प्रेम में मर गया। आपके प्रेम में परमेश्वर सृष्टि करता नंगा हो गया। वही हमारी दशा थी, नंगाई दशा, वही हमारी दशा थी कि शैतान हमें मार डालता, शैतान हमें हमेशा दंडित करता, शैतान हमें प्रताड़ित करता। लेकिन अब आपको कोई शैतान छू नहीं सकता, आपको कोई शत्रु देख नहीं सकता, क्योंकि तेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और प्रभु का ही प्रतिज्ञा है। जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि कोई शैतान आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों की हानि नहीं कर सकती, आपके बिजनेस की हानि नहीं कर सकती, आपके किसी जीवन की हानि नहीं कर सकती है। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में, हमारा परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारा बिजनेस, हमारा फ्यूचर प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। हमारा जीवन को शैतान अहेर नहीं कर सकता। हमारे जिंदगी में मृत्यु असर नहीं कर सकती। प्रभु ने हमें मृत्यु से निकाल कर जीवन में प्रवेश कराइए। जीवन के देश में रहते हैं, जहाँ सिर्फ जीवन और जीवन है, जहाँ अविनाशी जीवन है, जहाँ सिर्फ जीवन और जीवन पाई जाती है, आनंद और आनंद पाई जाती है। ओ
मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, तेरे अत्यधिक सामर्थ, अत्यधिक अभिषेक, अत्यधिक प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे प्रभु, तेरे अत्यधिक सामर्थ से तूने हम सबको छुआ, तेरे आराधना करने के लिए तूने अभिषेक दिया, तेरी महिमा करने के लिए एक अभिषेक दिया। तेरे सामर्थ से हम भर गए हैं प्रभु, तेरे दया से भर गए हैं, तेरे आशीषों से भर गए हैं पिता, तेरे वरदानों से भर गए हैं प्रभु। तेरे धन्यवाद, तेरे वरदानों से भर गए प्रभु। शैतान शत्रु के ऊपर तूने अधिकार दिया, हमारी हर एक दयनीय दशा को दूर करके, हमारी दरिद्रता को दूर करके, हमारी नंगाई को दूर करके अपना वस्त्र महिमा का राजसी वस्त्र पहनाया, जिससे स्थिर को ले आके राजभवन में ले आके राजसी वस्त्र पहनाया गया, उसके बैग दूर किए गए। 5 साल भर उसको मसालों से साफ किया गया। धन्यवाद प्रभु, हमारी दुर्बलता को, हमारी परेशानियों को तूने दूर किया है, हमारी अधेका योग्यता को दूर करके हमें योग्य बनाया है। हम परमेश्वर की योग्य है। धन्यवाद दीजिए कि मैं परमेश्वर की योग्य संतान हूँ, परमेश्वर की योग्य है। हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए, परमेश्वर के द्वारा लहू से, किसी जल से ही नहीं वरन प्रभु के लहू से धोए गए, परमेश्वर के खून से शुद्ध किए गए। हिम से उजला उनसे सफेद किए गए हैं। हमें कोई पाप नहीं, परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया। सेवा कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ राज्य में रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। इससे 35 उसका 10 पद में लिखा है। इससे 35 यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लहू सांस लेना जाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है कि प्रभु कहते हैं यहोवा के जो छुड़ाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु के नाम और लहू से हम बचाए गए, छुड़ाए गए हैं। शैतान के हाथ से ऑलरेडी दुर्बलता, दरिद्रता, परेशानी, एवरीथिंग से हम छुड़ाए गए। प्रेज द लॉर्ड। जो भी चीज़ें हमें परेशान करने वाली चीज़ें इस संसार की, शैतान अंधकार की सारी शक्ति से हम को जानना है कि हम छुड़ाए गए हैं, दुर्बलता से, परेशानी से छुड़ाए गए हैं। तो इसको हमको धन्यवाद देना, स्तुति करना प्रभु का कि हमें छुड़ाना है। और ये सारी शक्ति तब काम करती है जब आप इसको जानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अंगीकार करते, उस कॉन्फिडेंस में हम जीते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सहारा, हमें जो भूमि दिया है जिसमें हम खड़े होते हैं, जिसकी उपज हम खाते हैं, वो वचन है। तो वचन को अपने जीवन में रोपना है, वचन को अंगीकार करना है, वचन को बोलना है, उसके बाद से प्रभु का तारीफ करना है। जो हमें कह रहे हैं कि तुम ऑलरेडी छुड़ाए जा चुके हो, तो इसमें क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर की प्रशंसा की ज़रूरत है कि हर चीज़ से हम छुड़ाए गए। हर बंधन से, हर संकट से, जिस भी तरह की समस्या आती है, प्रभु ने ऑलरेडी हमें छुड़ा चुका है। इसीलिए कहते हैं तुम चंगे हो चुके हो। तो मेरे कोड़े खां से तुम क्या हो चुके हो? चंगे हो चुके हो। जबकि ऐज़ाया 53 में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, लिखा है ना, भविष्यवाणी की गई। तो चंगे हो चुके हो, चंगे हुए हो लिखा है, चंगे होगे नहीं लिखा है। तो पहले ही परमेश्वर इस आशीष को हमारे लिए दे चुका है, बस उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो आपको एवरीडे जब भी परेशानी आती है तो बोलना है, परेशानी को बोलना है कि मैं तो छुड़ाया जा चुका हूँ। वातावरण को सुनाना है, पृथ्वी को सुनाना है, क्योंकि आपने क्या क्या बोला उसको गवाही, उसकी गवाही पृथ्वी देती है। आप जो प्रभु के वचन में आपको दिया गया उसको जब आप बोलते रहते हो तो ढीठ है ना। संसार शैतान अंधकार की ताकतें ढीठ है, ढिठाई से हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। तो हमको भी ढिठाई से अपने अधिकार के लिए अडिग रहने की ज़रूरत है कि नहीं? तो दुष्ट आत्माएं बिना उपवास किए छोड़ती नहीं है, भागती नहीं है। प्रभु बोलते हैं वैसी संसार की शक्तियाँ अगेंस्ट में कार्य करती है। जब मनुष्य पाप किया तो पृथ्वी बलवा करता है ना। मनुष्य जब पाप करता है तो शैतान भी
अधिकार जताता है लोगों के ऊपर कि इसने ऐसा ऐसा किया है तो ये इसका अधिकारी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार को हमें दावा ठोकना पड़ता है। हमें भी दावा ठोकने की ज़रूरत है, हमें भी अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। प्रभु में हमें क्या मिला है, क्या खोया था, क्या पाया है, उसको हमको जानना है, उसको हमें बोलना है कि परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं, संसार को सुनाओ, परिस्थिति को सुनाओ। जो स्पिरिट के द्वारा आपकी ज़िंदगी में परिस्थिति लाई गई है, आपको उसको सुनाना है। और अपने आप को जब हम सुनेंगे तो हम सुना पाएंगे ना। अपने मन में रहेगा, जो मन में रहेगा वही उगलेंगे। हाँ, है कि नहीं? इसलिए वचन खाएंगे तो वचन उगलेंगे। जो मेरे अंदर रहेगा वही बोलेंगे और उसके द्वारा सामर्थ प्रकट होगा। परमेश्वर का वचन बोलेंगे और बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे आते हैं? जय जयकार करते हुए। परमेश्वर की उपस्थिति हम बनाते हैं, है ना। जहाँ हम विनती करने लगते हैं वहीं सिय्योन हो जाता है, वहीं यरूशलेम हो जाता है। जहाँ भी जब हम तो खुद ही हैं ही, तो लिखा जहाँ कहीं भी हम करते हैं परमेश्वर का जय जयकार करते हुए आते हैं। कि जय जयकार क्या करते हैं, क्या जय जयकार करते हैं कि प्रभु ने क्या कुछ किया उसका वर्णन करते हैं। प्रभु ने जो किया उसका वर्णन करते हुए आते हैं, गीत के माध्यम से अपने आत्मा में प्रभु से बातें करते हैं। आपने ये किया प्रभु हमारे लिए, आपका धन्यवाद हो। और क्या दे सकते हैं, है कि नहीं? धन्यवाद का बलिदान, स्तुति का बलिदान सर्वदा चढ़ा के स्वर्ग में अपना जगह को हम लोग कंफर्म करते हैं। जो इब्रानी 13 का 14-15 में लिखा है, जब हम स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं तो प्रकट करते हैं हम इस संसार के लिए परदेसी हैं और हमारा स्वदेश स्वर्ग है ना। हमारा स्वदेश कौन है, कहाँ है? स्वर्ग है, उसकी खोज में है। एक स्थिर रहने वाले नगर की खोज में हम लोग हैं। अन्यथा संसार की शक्तियाँ हमें यही चीज़ नहीं चाहती हैं कि हम लोग स्वर्गीय स्थान में पाए जाएं और उस स्थिर रहने वाले, सदा ठहरने वाले नेव और सदा रहने वाले नगर में हम जा सकें। इसलिए हमें संसार की चीज़ों में भुलवा देना चाहती है। परमेश्वर भी दिखाता है कि परमेश्वर इन सारी सिचुएशन को रखा है कि आप कितना अधिक चाहते हो, कितना अधिक उसकी खोज में हो। ये ईगरनेस एवरीडे हम लोग को लगा के रखना है। अन्यथा परिस्थितियाँ इस तरीके से ढपी हुई आती हैं। जब आप सुबह उठता है तो सुबह यूँ ही बिना तैयारी के आपका पेट नहीं भर जाता, कोई ना कोई तैयारी करता है या आप करते हो। तो हम लोग देखते हैं कैसे आते हैं। हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं, लेकिन उसके पास हम आते हैं कैसे? जय जयकार के साथ। तो एवरीडे जय जयकार के साथ शुरू करना अपनी ज़िंदगी। स्तुति प्रशंसा में घिरे रहना हमेशा। अपने घर के माहौल को भी आप बना के रखिए। हमेशा स्तुति प्रशंसा के गाने बजते रहने चाहिए घर में, है कि नहीं? ऐसा अपना माहौल, अपना रूम का माहौल को बना के रखना है। अन्यथा टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर आज जानते हैं ना कि क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है अभी, है कि नहीं? तो मौसम बदल गया है। क्या है? कोई नहीं जानता कि कब कितना ज़्यादा हीट होगा, कितना ठंडा पड़ जाए, कब क्या होगा। तो अपने वातावरण को हम प्रकृति पे डिपेंड ना हो, हम सुपरनेचुरली अपने परिस्थिति को क्या बना के रखें, अपने आनंद के लायक अपना परिस्थिति को हम लोग खुद को बना के ऐसा वातावरण बना के रखना। देखते हैं कि जहाँ रिकॉर्डिंग होता है वहाँ पे लोग साउंड प्रूफ क्या करके बनाते हैं, स्टूडियो बना के रखते हैं। साउंड प्रूफ, बाहर की चीज़ें आनी नहीं चाहिए, है ना। तो उसी तरह अपने जीवन को भी बाहर की जो बेकार की चीज़ें हैं, पाप, बुराई या फिर अविश्वास की बातें, जो भी आवाज़ आती है, उनसे अपने आप को साउंड प्रूफ करके रखना है। उससे अपने आप को बचा के रखना है, ऐसा वातावरण बना के रखना। अन्यथा आप वातावरण ऐसा स्टूडियो बना के नहीं रखेंगे अपने जीवन में, ऐसा साउंड प्रूफ वातावरण बना के नहीं रखोगे, ऑल द टाइम हमारे ही अंदर से इसी तरह की बेकार की आवाज़ें आती रहती है, बेकार का सोच चलते रहता है। कोई बाहर का आदमी आके आपको निराश नहीं करता है, आप अपने ही अंदर से उत्पन्न होने वाली भावनाओं से अपने आप को घायल करते रहते हो, अपने आप परेशान होते रहते हो। शैतान की शक्तियाँ पूरे वातावरण में ऐसी फैली हुई हैं, हमारे दिल दिमाग को कंट्रोल कर लेती हैं।
तुरंत से, कोई टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए प्रभु ने निरंतर चौकसी रहने की बात बोली है। निरंतर चौकस रहने का बात बोला है। चौकसी हटी दुर्घटना घटती है। तुरंत से हम डाउनफॉल होने लगते हैं। ऊपर रहते हैं हाई पे, तुरंत से नीचे परिस्थितियाँ हमें बांध लेती हैं। संसार की परिस्थिति तुरंत से हम लोग को गिरा देती है। अरे ये करना, वो करना, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के जय जयकार को बना के रखना है। परिस्थितियाँ अपने जीवन में बना के रखना है ना। इस सामर्थ को मांगिए कि निरंतर आप प्रभु का जय जयकार कर सके, निरंतर उस वातावरण में रह सके। न तो झेल नहीं पाते। एक दो गाना के बाद आदमी थक जाता है, थोड़ी देर प्रार्थना के बाद आदमी को सिर दर्द करने लग जाता है, ऐसा होता है। लेकिन आपको तो प्रभु ने अपनी आत्मा दी है, तो आप बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। रात क्या दिन आपको पता नहीं है कि नहीं। हमेशा आप भूखे प्यासे बने रहते हो। तो प्रभु कह रहे हैं कि ये हवा की छुड़ाई मैंने यहाँ पर हम प्रभु ने हम लोग को क्या कर लिया, संकट से आपको क्या करके रखा है, छुड़ा के रखा है। इसीलिए बोलता है, कल आपने सुना, सब बात के लिए क्या करना है, धन्यवाद स्तुति करना। ऑलरेडी आई एम रिडीम्ड। प्रभु ने हमें छुड़ा चुका है, तो इसी को बोलते रहना, प्रकट करना है कि प्रभु ने क्या किया। संसार की शक्ति बोलते नहीं तेरे लिए कुछ नहीं किया गया, नहीं तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे लिए नहीं है कुछ भी चीज़, तेरा जगह नहीं है यहाँ, ये तो मेरा है। जैसे प्रभु यीशु को बोला है मुझे दंडवत करो, ये सब दे देंगे। प्रभु यीशु तक को शैतान नहीं छोड़ा, तो तुम कौन हो। शैतान तो ऐसी कुंडली मार के सब चीज़ आपका लेके रखा हुआ है कि नहीं। तो एवरीडे आपको शैतान को मार के अपना जीवन, अपने आप को भरपूरी में लेके चलना पड़ता है। दिमाग लगाना है, सामर्थ इस्तेमाल करना है। एवरीडे लड़ाई प्रभु ने रखा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, लेकिन शैतान अभी तक पूरे रीति से कैद में नहीं है। हमारे शिक्षा सिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या छोड़ दिया? अभी तो जजला फुरात की जैसे नदी सूखी गई, तो वहाँ की दुष्टात्माएं, 3 दुष्टात्माएं क्या स्वरदूत दुष्टात्माएं क्या की जाएंगी, छोड़ी जाएंगी बोला। तो सूख गया मतलब छोड़ दी गई होंगी। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, फुरात नदी जो अशुद्ध आत्मा है वहाँ बंद करके रखी गई थी। तो हम आगे देखते हैं। तो प्रभु का जयकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेन है सच्चाई कि हम छुड़ाए जा चुके हैं। हम क्या किए जा चुके हैं, छुड़ाए जा चुके हैं। आप देखते हैं ये इब्रानी 10 अध्याय में हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि प्रभु ने एक ही बार में हमारा क्या कर दिया है, उद्धार कर दिए। एक ही बार में बलिदान किया और एक ही बार में सबका छुटकारा, अनंत छुटकारा प्राप्त किया है ना। लेकिन इसको अपने जीवन में अंगीकार करते रहकर उस विश्वास में आगे हम लोग को बढ़ते जाना है। उस विश्वास में हम लोग को आगे बढ़ते जाना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए हम लोग को पवित्र भी कर दिया है, जो इब्रानी 10:10 में कहता है। यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा तुम पवित्र हुए हो, और इसीलिए बार बार बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जय जयकार और स्तुति का बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है, अंगीकार करने की ज़रूरत है। डेली जीने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, अंगीकार करना, बोलने की ज़रूरत है कि प्रभु ने क्या कुछ किया है। और संसार की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जो तेरे विरुद्ध में कार्य करते हैं। संसार में जो दुष्टात्मा संसार की शक्तियाँ हैं वो कार्य करती हैं, और परमेश्वर ने आपको रखा है कि परमेश्वर जो किया है उसको बोल बोल के अपने जीवन में रास्ता बनाना। ये परमेश्वर एक काम दिया है हमको, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर की स्तुति करने की टीम है। हम लोग स्तुति करने के लिए हम क्या किए गए हैं, परचेज किए गए, बुलाए गए, बनाए गए, नया बनाए गए हैं। अपनी आत्मा से अनॉइंटेड किया है हमें, उसके प्रेजेंस में रहने के लिए चुना गया, उसके प्रेजेंस में चुना गया है, प्रेजेंस में रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ प्रेजेंस से हटते हैं उस अंधकार है, जहाँ ज्योति से हटते हो अंधकार। अभी सूरज की रोशनी ना हो तो ऑटोमेटिक अंधेरा दिखाई देगा पृथ्वी पर। अभी भी दिन है हमारे यहाँ, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है। लेकिन पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो वहाँ क्या है, रात है, लोग काम नहीं कर पा रहे, भय है वहाँ पे, है कि नहीं। रात में ऑटोमेटिक भय रहता है, लेकिन घर के अंदर रहते तो भय रात रहता है। लेकिन एक नॉलेज होता है
कि रात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप प्रोटेक्टिव अपने आप को केयरफुली अंदर छुपा के रखे हो। इन द सेम में हमें इस संसार में अपने आप को प्रभु में छुपा के जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में छुपा के जीना है। जिस तरह से मुर्गी के बच्चे पंखों के अंदर छिपे होते हैं, तो ऊपर चाहे उकाब पक्षी भी चिल्लाए, चाहे कुछ भी करे, तो उनको हानि नहीं पहुंचा सकती। उसको हानि करने से पहले उसको माँ को हानि करना, मारना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें आज देख रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए सच्चाई बता रहा है कि हमको छुड़ा चुका है। क्या कर चुका है? आज जिस भी परिस्थिति में आप कुछ भी दशा, उससे अपने आप को परेशान नहीं करना है। परमेश्वर का जय जयकार की ध्वनि को बढ़ा देना है। जब परेशानी बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो उस तकलीफ की आवाज़ को आप ना सुने, जय जयकार की और भी ध्वनि आप क्या करें? बढ़ाएं। और फोर्स करें वातावरण को कि आपके लिए काम करें। संसार आपके लिए क्या करे? काम करे। परिस्थितियाँ आपके लिए क्या करे? काम करे। तो परमेश्वर की आराधना और विश्वास और जय जयकार से हम परिस्थितियों को क्या करते हैं? बदल देते हैं। परिस्थिति को हम क्या करते हैं? बदलते हैं। परिस्थिति को बदल देते हैं। यदि एक ऐसे इम्पॉसिबल है कि तूफान को प्रभु ने बोला शांत हो जा, थम जा, हाँ, और क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, थम जाता है। उसी तरह आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की क्या होती है? आशीषें है। वैसे ही आज हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या है? आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, जो यशायाह 35 और 10 में देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद इस वचन को देने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ देता है। और वचन आप ही हमारे लिए उसी तरीके से काम भी कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप ही हमारे लिए काम भी कर रहा है। तो लिखा है, सियोन में आएंगे और उनके सिर पर, जब आप इस तरीके से करेंगे तो क्या लिखा है? उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। उनके सिर पर आपको प्रभु ने छुड़ा लिया, और इसलिए छुड़ाया है कि सदा का आनंद आप में बना रहे। लिखा है, तेरा आनंद बना रहे, तेरा फल सदा बना रहे, तेरा आनंद बना रहे, तेरी शांति बनी रहे। मैं तुम्हें अपनी शांति दे के जाता हूँ, प्रभु ने बोला है। आनंद बना रहे। जब आपको घटी कमी रहेगी तो आप आनंद कैसे कर सकते हो? तो परमेश्वर हमारे आनंद को बने रहने के लिए आशीष दिया, लेकिन उसके लिए आपको लौट कर आना है। प्रभु की उपस्थिति में लौट कर आना है। जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति से हटते हो, आप डार्कनेस में चले जाते हो। डार्कनेस में चले जाते हो। और डार्कनेस जितना, डार्कनेस मतलब अंधकार की शक्तियाँ। अंधकार में क्या है? अंधकार की शक्तियाँ हैं। वो आपके दिल, दिमाग, आत्मा को टॉर्चर करती हैं। विभिन्न विचारों के द्वारा आपके दिल, दिमाग, आत्मा को क्या करती हैं? टॉर्चर करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन विचारों से अपने आप को बचाना है। उन सारे सोचों से अपने आप को बचाना है, जिसके द्वारा से शैतान बड़े स्ट्रेटेजिकली बहुत ही काम करता है। स्ट्रेटजी के तहत काम करता है, चतुराई से काम करता है। आपके दिमाग में परेशानी को, ताड़ना, उत्पीड़न को डालता है। इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन का, शांति का मूल स्रोत मन ही है। और वचन मन में जाता है, खाना पीना पेट में जाता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मन की रक्षा करना है और मन को सही रखना है, सही डायरेक्शन देना है मन को। तो बोलता है, प्रभु बोलता है हम लोग को उनके सिरों पर क्या होगा? सदा काल का आनंद होगा। हम लोग तो नई सृष्टि में है। प्रभु ने हमारे नई सृष्टि की है। यीशु मसीह में, जो कोई यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। आत्मिक रीति से तुम नई सृष्टि में जी रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में हम लोग उठाए गए हैं, बैठाए गए। प्रभु ने बोला उसका राज प्रकट में नहीं आता, परंतु देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। जब तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, उसका वचन सुनते हो, विश्वास करते हो, तो परमेश्वर का राज में ही हम लोग जीने के लिए बुलाए गए। तो जहाँ आप सांसारिक राज्य का सिद्धांत में जाओगे, आपके जीवन की शांति खो जाती है कि नहीं? तभी हम लोग प्रभु का सामर्थ से जीने के लिए बुलाए गए हैं, और प्रभु का सामर्थ हमें दी गई है, और अधिकार हमें दी गई है। तो अधिकार इस्तेमाल करके डेली चलना है। अगर पुलिस बोलेगा कि आज मैं विदाउट ड्रेस में चलूँगा, खड़ा हूँगा कहीं काम के लिए, कोई मानेगा उसका बात? नहीं। तो हम लोग को भी वैसे ही परमेश्वर हमेशा धार्मिकता के हथियार बांध लो और शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अधीन हो जाओ,
शैतान का सामना करो, जो विभिन्न परिस्थितियों को जो हमारे लिए पेनफुल है लेकर आती है। तो हमेशा हमेशा ड्रेसअप रहना, इसलिए लिखा है तेरे वस्त्र हमेशा उजले रहे। सब उपदेशक को लिखा है तेरे वस्त्र हमेशा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की कमी ना हो। पता है कौन सा तेल सिर पर डालते हैं? पवित्र आत्मा का तेल डालते हैं। और तेरा गला कभी सूखा ना हो, लिखा है ना। सब उपदेशक 9:8 में लिखा है तेरे वस्त्र हमेशा उजले रहे। और क्या लिखा है? और तेरे सिर पर तेल की कमी ना हो। सब उपदेशक 9:8 में लिखा है तेरे सिर पर तेल की कमी ना हो और तेरे वस्त्र हमेशा उजले रहे। है कि नहीं? हमेशा क्या रहना चाहिए? उजला रहना चाहिए। और लिखा है कि तुम्हारा गला हमेशा क्या रहना चाहिए? भींगा रहना चाहिए, है ना। तुम्हारा गला हमेशा क्या रहना चाहिए? भींगा रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। मीन्स गला कैसे भीगते? कौन सा पानी दिया गया है? कौन सा पानी दिया गया हमें? पवित्र आत्मा का पानी। और हमेशा पाँव नंगे नहीं रहना चाहिए, लिखा है। खुशी आनंद के लिए कौन सा पाँव में क्या पहनने को दिया गया है? पाँव में क्या? मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती। प्रभु का वचन से अपने आप को एवरीडे आनंद शांति के लिए प्रभु के वचन से अपने आप को क्या रखना है? परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या रखना है? वचन से तैयार रखना है, भर के रखना है। परमेश्वर के वचन की कमी नहीं होनी चाहिए हमें। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वही हाँ, यिर्मयाह 2:25 में लिखा तेरे पाँव कभी अपने पाँव नंगे और गला सुखाए ना। हाँ, अपने पाँव, थैंक यू। यिर्मयाह 2:25 में है कि अपने पाँव नंगे और गला सुखाए ना रखना, है कि नहीं? तो ये हम लोग का सीक्रेट है। अब ये चीज़ हम नहीं करेंगे और सोचेंगे कि प्रभु से मुझे क्या मिल जाए? अनंत काल का उनके सिरों पर सदा का आनंद हुआ, लिखा है। तो आनंद बनाए रखने के लिए ये चीज़ सुन रहे हो? हाँ, आनंद बनाए रखने के लिए आपके अंदर ही प्रभु तेल कैसे निकालोगे? तेल आपके अंदर है, पानी आपके अंदर है, जूता भी आपके अंदर है, जो वचन से सब निकलता है। दुनिया क्या से सब कुछ देखिए अनदेखी चीज़ें भी वचन से ही बनी हुई है ना। वचन से ही सारी चीज़ें बनी हुई है। तो पाँव को नंगा नहीं रखना, गला सुखाए नहीं रखना, सिर में तेल की कमी नहीं होना है, वस्त्र उजले रहना है। हमेशा उजला वस्त्र हम लोग पहनते हैं जो तुरंत गंदा हो जाता है। जो मैले पहनते तो मैला मतलब रंगीन में ब्लैक पहने तो ब्लैक में नहीं दिख रहा है, जो कलरफुल में जल्दी से नहीं दिखता। लेकिन हम लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं? उजला वस्त्र। मसीह को पहन लिए हम लोग। किसको पहन लिए हैं? मसीह को पहन लो और संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न न करो। ये परमेश्वर का आदेश है। मसीह को पहन के हम लोग चल रहे हैं तो जल्दी गंदा दिखता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है, इसलिए जल्दी से तुरंत से करेक्शन के लिए चाटा भी पड़ता है कि कहीं तुम इम्पॉसिबल परिस्थिति में ना चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु ने हमें बुला लिया, हमें छुड़ा लिया है कि हमारे सिरों पर सदा का आनंद हो। उसके लिए हमें किसी भी रीति से संसार की चीज़ों की खोज में थोड़ा बहुत अंधकार में इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन हमें लौट कर प्रभु के पास आना है। तो लौटते कैसे? आप जैसे जैसे कार्य करने लगते हो, जैसे आपको याद आता है, जिससे सुरा पुत्र को याद आया कि मेरे पिता के घर में क्या है, उड़ा पुत्र की तरह पूरी रीति से सब कुछ खत्म होने, फटियाल होने तक आप ये वेट ना करें। तुरंत से आपका मुंह से क्या होना चाहिए? जय जयकार निकलना चाहिए। मीन्स जय जयकार में क्या रहता है? परमेश्वर के किए गए कार्यों का वर्णन बोलने लगता है, मुंह खुल जाना चाहिए। तो प्रभु निश्चय ही अगुवाई करते हैं। प्रभु निश्चय ही अगुवाई और छुटकारा भी करते हैं। तो उनके सिरों पर प्रभु ने हमारे लिए ठहरा दिया कि हमारे सिर में सदा क्या रहना चाहिए? सदा का आनंद रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुमको लौट के आना है। इस संसार में जरूर भोजन की कमी में,
या कभी कुछ खोज में इधर उधर हो जाता है मन दिल दिमाग, लेकिन हमको तुरंत से क्या करना है, वापस आना है और क्या करना है, जय जयकार करना है। प्रभु का जय जयकार करना, जय की सामत को ललकारना है। उसने कौन सा जय दिया, उसका सामत क्या है, बोलना शुरू करना है। और वो सामत परमेश्वर जो अपने बारे में कहता है, सब कुछ तो हमें दे दिया है कि नहीं? सब कुछ दिया है ना, परमेश्वर हम लोग को दिया है, हम लोग बोलना है। परमेश्वर का पुत्र होकर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए तुरंत से हर काम बोल देना और हो जाना था, ऐसा नहीं था। जब उसके लिए ठहराया गया था कि उपवास करें, तो उसने उस शक्ति को भेजा, नहीं उठाया। जब शैतान ने बोला इस पत्थर से कह दे कि क्या बन जाए, रोटी बन जाए, लेकिन प्रभु यीशु को एग्जैक्टली पता था कि मेरे लिए अब ये टाइम दिया गया कि मैं उपवास करके तैयारी करूं, अन्यथा पिता की इच्छा को पूरी करने की शक्ति नहीं मिलेगी। तो आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें परमेश्वर का स्पेशल ताकत में एक ढिठाई वाला प्रार्थना चाहिए कि हम प्रभु की महिमा करने का आशीष, ऑनर और अनुग्रह पाएं। क्योंकि उस चीज़ को किया तो कितने बड़ा नाम और महिमा मिले। आज प्रभु यीशु में परमेश्वर दिखाता कि तुमको भी वही सेम चीज़ मिलेगा जिसको आज इस्राएल के 12 जातियों और 12 चेलों के द्वारा दिखा रहा है। कि जो प्रकाशित वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो 12 फाटक हैं, इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम हैं, और जो 12 चेलों का नाम से उनके क्या है, नेम, शहर बना का क्या है, नेम है नए यरूशलेम का। तो आज हम जो सोचते हैं कि प्रभु का काम कर ले, उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस रहता है। परमेश्वर देखता है कि क्या सचमुच तुम मेरा काम करना चाहते हो। जब तुम ढिठाई से दिखाओगे, हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ, मुझे करना ही है, तभी आपको मौका मिलता है ना। प्रभु को क्या जरूरत है उपवास करने की? परमेश्वर की आत्मा से तो भरे थे, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, जब आपके लिए परमेश्वर की इच्छा कुछ और है, तो उस समय तुरंत से परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की वचन कुछ और इस समय काम कर रहे, कुछ उद्देश्य है उसका, है ना। तो कई बार तुरंत प्रार्थना करो, प्रार्थना से पहले भी जवाब मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है ना। तो परमेश्वर इसलिए सबसे मेन है, प्रभु ने हम लोग को अपने लिए सृजा है परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु हम तेरी इच्छा को पूरी करने का अनुग्रह दीजिए, ये करना। और ये भी सबको नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु हम लोग को बताते हैं, ये वचन देख लीजिए जल्दी से, यशायाह 35 उसका 10 देख रहे, उनके सिर पर सदा का क्या होगा, आनंद। ये परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा है, लेकिन उसके लिए अब जरूर कई बार भटकोगे, लेकिन वापस प्रभु के पास जय जयकार करते आप पाओगे, तो फिर से आनंद आपके सिरों के अंदर आ जाएगा, फिर से आनंद कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से ऐसी सिस्टम चलने लगेगा, है कि नहीं। तो इसलिए और कहता है, शोक और लंबी सांस का लेना चाहता है। जब आप भटकोगे तो शोक करने लगोगे, लंबी सांस। लेकिन प्रभु को अगर हम देख रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भी पौलुस जो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। मरने में भी लाभ है, जीने में भी। मसीह यीशु के लिए जी रहा हूँ, तो किसके लिए जी रहा हूँ भाई? अपने लाभ के लिए नहीं जी रहा हूँ, मसीह यीशु के लिए जी रहा हूँ। तो हम लोग अपना लाभ के लिए ना सोचे। आप चुन लिए गए हो, हानि उठाने के लिए तैयार रहो। जो अपनी हानि उठाएगा, वो परमेश्वर उससे क्या पाएगा? आशीष पाएगा, तो दुनिया के सामने प्रकट करेगा। लोग माने या ना माने, परमेश्वर अपना वचन बना के लोगों के जीवन को रख दिया है। सबको चर्चा करना पड़ता है इसके विषय। वैसे ही आपके लिए भी प्रभु रखा है। प्रभु पार्सल नहीं है, पार्सलिटी नहीं करता। प्रभु हम पर दया करे कि हम इन सारी बातों को समझे, हमें बदले परमेश्वर, हमारे दिल दिमाग को परमेश्वर बदले, कि हम अपने ही लाभ के लिए ना सोचते रहें। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। फिलिप्पी 2 में जैसा कहता है। तो हर चीज़ में लाभ ही लाभ है, हानि में भी लाभ है।
तो जब हम प्रभु के निकट रहते हैं तो ये हमें दिखाई देता है और हम आंसू पोंछ लेते, बेवजह आंसू नहीं बहाएंगे। आंसू को भी प्रभु लगता है, आंसू को भी पता है कि इनको दुख लगेगा, लेकिन दुख उठा के ही तुम्हें सुख अनंत सुख में प्रवेश करना, दुख उठा के अनंत सुख को बचा लेना है। थोड़े से सुख के लिए हम जब भटकते हैं तो अनंत सुख हो जाता है, जैसा इसो के विषय लिखा हुआ ना, रोने पर भी उसने फिर से नहीं पाया। प्रभु अनुग्रह करे। तो क्या लिखा है, प्रभु इस विशेष फैक्ट को आप अपने लिए रखिए कि प्रभु ने हम लोग को छुड़ा लिया है, हर चीज़ से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है, और इस छुड़ाए वाले कंडीशन में आप चलें। तो डेली यदि आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में ये बात याद रहे कि प्रभु ने छुड़ा लिया, देन व्हाट यू विल डू, क्या करोगे तुम? जय जयकार करोगे, स्तुति करोगे, धन्यवाद करोगे, जैसे स्टडी हम लोग सीखे थे। और धन्यवाद करते हुए प्रभु की और निकट हम लिपट जाएंगे, उसमें एक हो जाएंगे। एक होने के लिए प्रभु चुना नाम है, थोड़ा भी अलगाव नहीं चाहता कि हम उसमें एक हो जाए। लिखा है आज मसीह जीवन में शैतान इन सारी शिक्षाओं को छिपा के रखा है। दूर से ही प्रभु के पास जाते हैं, दूर से ही वापस आ जाते हैं। दूर से चर्च में गए, दूर से वापस आ गए। कितने लोग को देखते हैं चर्च में गए, केवल झुक रहे, बच्चन शुरू हो गया तो आनंद झुक रहे, और उसी में संतुष्ट होके जा रहे कि चर्च गए थे, है कि नहीं? शैतान भी ऐसे ही करता है, लग जाता है। कभी नहीं चाहता कि लोग वचन इतना जाने कि प्रभु में एक हो जाए और प्रभु की तरह बोलना शुरू करें, इमिटेट करना शुरू करें। हमको इमिटेट करना है, प्रभु ने जो किया वही करना है। शैतान भी इमिटेशन करता है। त्रिएक परमेश्वर अपने आप को त्रिएक के रूप में प्रेस करता है। देखे हो ना त्रिशूल, शैतान भी अपने आप को त्रिएक के रूप में इमिटेट करता है। वो भी अपना भेजता है, झूठा ना भी भेज रहा है, हाँ अगुआ भेज रहा है कि नहीं? हम लोग को प्रभु का इमिटेशन करना है, इसके पद चिन्हों पे चलना हो चाहे नहीं हो। भाई प्रभु यीशु के नाम से बोला गया, हमको कोशिश करना है। आगे शोक और लंबी सांस का लेना क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। लेकिन ये कब जाएगा? जब हम लौट के, अब कभी भटक भी गए तो लौट के आना है। और हम बने हुए हैं, जय जयकार करते हुए हैं, तो शोक और लंबी सांस का कोई जगह नहीं आएगा। आएगा शोक, थोड़ा सा फूंक मारे, शोक अपना दुम दबा के भाग जाएगा। परेशानी अपना दुम दबा के भाग जाए। आपका मुंह से आवाज निकलना बंद है, आवाज निकलना शुरू होना चाहिए। जैसे आप मुंह खोलोगे ना, वो परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हालेलुया। तो हमारे बस में प्रभु ने दिया है सब चीज, हमारे बस में परमेश्वर ने सारी चीजों को क्या किया है, हमारे बस में परमेश्वर ने सारी चीजों को किया है। तो आइए प्रभु को धन्यवाद दे। क्या लिखे हैं? सोकर लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के राजमार्ग में चलने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। तो आज जितने भी लोग आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप उसको सोचना छोड़ दीजिए। सोकर लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। प्रभु ने आपको छुड़ाया, उस चीज़ को देखना है। प्रभु जब बोलते थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं पिता एक हूँ, क्या संसारिक रीति से दिख रहा था? नहीं। संसारिक रीति से तो बढ़ाई का पुत्र ही नजर आ रहे थे। लेकिन चेले लोग हमेशा प्रभु के साथ रहते रहते उन लोगों ने विश्वास करना सीख लिया था। प्रभु ने अपना अधिकार उनको दिया था, वो सेम चीज़ वो लोग करने लगे जो प्रभु यीशु कर रहे थे। पवित्र आत्मा के आने से पहले उन लोगों ने किया, अधिकार से किया, वचन दिया था, और बाद में पवित्र आत्मा भी सामर्थ के साथ उतरा और सामर्थ के साथ उन लोगों ने काम किया। अधिकार के द्वारा से भी, बिना पवित्र आत्मा के भी अधिकार मिला, उस वचन के अधिकार से भी परफॉर्मेंस होता है, आगे से भी परफॉर्मेंस होता है। लेकिन चेलों को पेंतिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा मिला, आया नहीं सामर्थ से। तो पवित्र आत्मा ही बिहाइंड में काम करता है, आपके साथ रहता है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा। लिखा है बाहर रह के भी काम करते हो, तुम्हारे अंदर होगा। वचन में सामर्थ है, वचन के सामर्थ, वचन जब आप बोलते हैं, साधारण आदमी बोलता है तो वचन का सामर्थ काम करता है, अधिकार का सामर्थ काम करता है, विश्वास का सामर्थ काम करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता है तो रात भर काम करते हो आप।
नींद में भी काम करते हो आप, है कि नहीं? हर समय काम करते हो, तभी जल्दी पा लेते। प्रेज द लॉर्ड। लास्टली और एक वचन में बताना चाहूँ, खाना चाहेंगे आप? हाँ, पहला कुरिन्थ में हम लोग देखते हैं, प्रभु बहुत आनंद का बात यहाँ आपके लिए दिया है, बहुत आशीष की बात प्रभु ने हम लोग को दी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम पर दया किया है और परमेश्वर अपनी आशीष दे रहे। पहला कुरिन्थ और उसका 3 अध्याय और उसका 21-22 23 तक क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य पर घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो इस वचन को आप कैसे समझते हैं? जैसे पौलुस के विषय हमने सुना कि पौलुस ने क्या बोला, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से कूच कर चला जाऊँ, कि प्रभु के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उसने वो जाके देखा था, मैं तीसरे ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित मैं तीसरे आकाश पे उठा लिया गया, लिखा। मैं भी पहला कुरिन्थ 13 है, दूसरा कुरिन्थ 13 है, हाँ, दूसरा कुरिन्थ 13 है, हाँ, या ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे। पौलुस का जो दर्शन के विषय लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थ 13 अध्याय में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु क्या बोल रहे हैं, कोई इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। थोड़ा भी आपको किसी पर घमंड नहीं करना, ना पति पर घमंड करना, ना पत्नी पर, ना बच्चे पर, कोई धन संपत्ति नौकरी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना। परमेश्वर देखता है, तो परमेश्वर पर ही घमंड करना है। हर बात, दुख में भी घमंड करो, विश्वास करके कि इसमें परमेश्वर कुछ बड़ी भलाई उत्पन्न करने जा रहा है। जिसको मैं सेवा करता हूँ परमेश्वर वो अति सामर्थी है। अभी मैं सारे शैतान ऐसा कर वो सामर्थी है, लेकिन परमेश्वर से सामने कुछ है। परमेश्वर जब तक अलाउ किए तब तक केवल, और जब तक आप अलाउ किए तब तक केवल, है ना। एक दिन कीड़ा चल रहा, प्रभु ने बोला तुम इसको चलने दे रही हो अपने ऊपर। एक दिन देख रहे हम बैठे हैं नीचे, पूरा सूखा पत्ता है, उसमें एक सांप छिपा हुआ है नीचे। प्रभु बोले तुम उसको रखिए उबाल के। कुछ ऐसे पाप होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होती है जिसको प्रभु दिखा रहा है। एक मनुष्य को भी दिखा रहा है, तो कीड़ा जैसा दिखा रहा है, एक सांप जैसा दिखा रहा है, कोई गलत रिलेशन सांप जैसा दिखा रहा है। कीड़े मकोड़े से ज़्यादा वैल्यू नहीं है प्रभु के बिना परमेश्वर के सामने लोगों का। लोग बोलते हैं ना कीड़े मकोड़े जैसा, ठीक ही बोलते हैं, कीड़ा के जैसा ही वैल्यू होता है। घास पात बोला तो उस जंगली घास पाती के जैसा आदमी है। थोड़ा सा वो कीड़ा जो देखते हैं हम लोग ना, कीड़ा बाल वाला जो रहता है, कितना दर्द देता है कि नहीं। तो हम लोग चलने देते, तुम चलने दे रही हो, हटा नहीं रही हो, बने रहने देते किसी किसी को अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ को छोड़ देते अपने ज़िंदगी में, और उसकी वजह से हानि होता है। कीड़ा तो हानि करता है, धीरे धीरे हानि करता है, पर करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, खुद से कभी कभी हटाता नहीं, जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप उसके लिए दरवाज़ा बंद नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको उसको नो बोलना पड़ेगा, आपको उसको नहीं बोलना पड़ेगा, आपको उसको निकालना होगा। आप नहीं निकाल सक रहे, आंसू बहाइए उसको अपने ज़िंदगी से निकालने के लिए कि प्रभु मुझे पावर दीजिए, इस चीज़ से मैं नहीं छूट पा रहा हूँ। और परमेश्वर अनुग्रह करता है और वो छुड़ा लेता है। बहुत सारे लोग तो रोते ही नहीं है, मांगते ही नहीं दया, हाँ। तो यहाँ प्रभु क्या बोल रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। दुख सुख हर चीज, जो रोमी 8 अध्याय में आप देखते देखिए कितना अच्छा प्रभु हम लोग को सिखा रहे हैं। रोमी 8 अध्याय उसका 34 आगे क्या दुख बीमारी नंगाई हर चीज लिखा हुआ वहाँ पर, सब तेरा है। जो भी सिचुएशन है ना, सब तेरे पक्ष के लिए एक परमेश्वर कर दिए। ये है प्रभु का पुनरुत्थान का सामर्थ।
प्रेज द लॉर्ड। सब में हमारा सामर्थ्य परमेश्वर मेरा भलाई उत्पन्न कर सकता है और कर रहा है, बशर्ते कि तुम लौट कर सियोन में आ जाओ, बशर्ते कि तुम प्रभु के पास लौट कर जय जयकार करना शुरू कर दो, तो सिसकियों का शोक का लेना बंद हो जाएगा, शोक की आहें लेने बंद हो जाएगी। है ना, आहें भरना बंद हो जाएगा, जय जयकार करना है। धर्मियों के तंबू में क्या सुनाई देता है, लिखा है जय जयकार की ध्वनि, यही सुनाई देती है, और यही जय जयकार एरियो की दीवार को गिराती है, अन्य जातियों को, जंगली जानवरों को दूर कर देती है आवाज से। हाथी भगाना, लोग आग जलाते हैं, टंग 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 टंग, आग और आवाज सब तो दे दिए गए है कि नहीं? आगे से तो आवाज आता है, नहीं आता है कि नहीं? क्या आवाज, टंग 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 टंग, कुछ शब्द है उत्तरात्मा में आप बोलते हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? आवाज तो सुनाई दे रहा है ना। मधुमक्खी मधु बनाती है, परागकण उठाती है, बुन 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 बुन, कुछ समझ में आ रहा है? सुन सुन के आपको पता है कि मधु का आवाज है, मधुमक्खी का आवाज है। इसी तरह से होता है, वो हर एक ध्वनि का एक मीनिंग है, लेकिन समझने वाला होना चाहिए। लिखा है 1 कोरिन्थियों 14 में, कोई भी ध्वनि बिना अर्थ का नहीं है, लिखा है, पढ़े हो? 1 कोरिन्थियों 14 में लिखा है हर एक ध्वनि का एक मीनिंग होता है, लेकिन हम नहीं समझे तो फिर, लेकिन समझने की जरूरत है। तो आपको प्रार्थना करना है अनुवाद के लिए, समझने के लिए क्या करना है? प्रार्थना कीजिए कि मैं क्या प्रे कर रहा हूँ प्रभु, तो भविष्यवाणी बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस चलते हैं, आइए, बहुत खिला दिया परमेश्वर ना, तो चलिए और भी भर जाए आपका पेट। तो क्या लिखा है? इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा। आज जो भी, चाहे दिन हो या रात, सुख हो या दुख हो, कोई भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी जैसा भी आपके लिए कोई बिहेव कर रहा है, सब चीज तेरे लाभ के लिए है, बिकॉज प्रभु यीशु मसीह में तुम हो, सब तेरे लाभ के लिए। ये परमेश्वर का ट्रूथ है, ये परमेश्वर का वचन है। विश्वास करोगे तो तेरा शोक और सुस्ती खत्म होगा, नहीं जानोगे विश्वास करना तो प्रेयर करो, है कि नहीं? फिर आगे क्या लिखा है देखिए 22 में, क्या पौलुस, क्या लिखा है? क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ हमारे ही लाभ के लिए सारे विभिन्न तरह के लोग दिए गए हैं, है ना? चाहे घर में सास से नहीं बन रहा, किसी से नहीं बन रहा है, लड़ाई हो रहा है, सब तेरे लाभ के लिए दिए गए हैं। कोई तुमको थुड़ रहा है, कुछ भी गलत रिलेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब लाभ के लिए दिए गए हैं। आज ही एक बहन से मेरी बात हो रही थी, उसके हस्बैंड से ही मन मारता पीटता, बहुत कुछ करता, अच्छा जॉब वाली, इतनी पैसा अच्छा कमाती है, अच्छा रेपुटेड जॉब है, लेकिन उसको गैस स्केल यूज कर रहा है, गाड़ी खरीद सब कुछ, फिर भी गलत बिहेव उसके साथ हो रहा है। और उनको प्रशंसा करने, उनको खुश करने के लिए, परिवार के लिए क्या नहीं करती, सब करती है, लेकिन प्रभु को प्रसन्न, ऐसा जैसा परमेश्वर चाहता उस डिमांड में नहीं चल रही। तो जिस आदमी को खुश करने के लिए तुम जा रहे हो, वही लात मारेगा तुमको। तो आप सीख जाइए, प्रभु को प्रसन्न करने लगिएगा, छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूरा पावर आप लगाइएगा, पूरा स्ट्रेंथ लगाइएगा, जैसा उसका आज्ञा है, मन प्राण शक्ति दिमाग लगा, तो बाकी सारी चीज़ों को परमेश्वर सही कर देता है। और शैतान से लड़ने का ही जरिया है, शैतान को परमेश्वर बीच में भेज देता है कि जाओ परेशान करो उसे, कि जो योजना मैंने बनाई है उसको देख नहीं रहा। लिखा है इसलिए हर एक चीज़, क्या नंगाई, क्या ये पीड़ा, सब चीज़ लिखा है, जैसे रोमी 8:10-34 से आगे पढ़ोगे, हर तरह का मृत्यु, दुख, पीड़ा, तकलीफ, सब चीज़ लिखा हुआ है, हर तरह का पावर, अधिकार लिखा हुआ है, लेकिन कोई चीज़ तुमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। प्रभु के प्रेम में क्या है? जीवन है, सब कुछ तेरे लिए। आज तुमको दोष देने के लिए कुछ नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक विशेष रीजन है जो आप देख नहीं पा रहे हो। मैं भी सूखी पत्तियों के नीचे सांप घुसा कर रखे हो, उसको एकदम रेंगता है, फिर कुंडली मार के वहीं बैठा देते हो, तो हाँ रहो यार। मैं भी पिल्लू को चलने दे रहे हैं, कीड़ा चलने दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में,
हटा नहीं रहे, है ना। तो हमको प्रभु के निकट आना है। तो मेरे प्रियो, आज इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सब ज्ञान से बड़ा है, सबको फंसा देता है। ज्ञानियों को उनके ज्ञान में फंसा देता है। चतुराई में लिखा है 19 पद में। संसार के ज्ञान में जो चल रहे हैं उनको उसी के ज्ञान चतुराई में क्या कर देता है? फंसाता, सबको व्यर्थ कर देता है। लेकिन सबको परमेश्वर क्या कर देता है? क्या करता है? बोलिए, व्यर्थ कर देता है। आज संसार के लोगों को आपकी जिंदगी में व्यर्थ करके आपको असल अर्थ पाने के लिए, परमार्थ पाने के लिए आपको प्रभु अनुग्रह कर रहा है, उसको और लीड कर रहा है। तो इस चीज को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन 2 वचनों के द्वारा से कि जो आज आपने सीखा। 1 कुरिन्थियों 3:21 में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। आज आपकी सोच को परमेश्वर देखता है, किस तरीके से हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन को ऐसा पढ़ना है कि हमारा सोच बदलता जाए। बातचीत, सोच विचार किस सोच में चल रहे हैं, अपने आप को करेक्ट कर सके। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि पूरा हमेशा हथौड़े पकड़ के घूम रहा है, हमारे आनंद की पूरा चिंता करता है। हमारे आनंद के लिए सब कुछ दिया, लेकिन हमें और बढ़ाना चाहते हैं। हमें और अधिक असल जिंदगी जब आएगी तो वहाँ पर हम लोग और भी महिमा के साथ वहाँ पे ग्रहण किए जाए। लोगों को जब महिमा मिलेगा तो हम लज्जा ना फील करें, है ना। झूठ मूठ का गाना गा के फिर अपना ही में हम लोग रंग में रंग जाएंगे तो बोलेंगे तो झूठे लोगों का ग्रुप है। झूठ मूठ का केवल गाना गाते हैं, करते कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए, प्रभु हमें ढूंढता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें सिखाया आज इस 2 वचन को, जो आपको यशायाह 35 और उसका 10 पद आपने देखा, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन से वचन आपने सुना। और 1 कुरिन्थियों 3:21 प्रभु क्या बोल रहे हैं? सब कुछ तुम्हारे है, सब कुछ तुम्हारा है। चाहे मृत्यु है, बीमारी है, परेशानी, सब कुछ तेरे पक्ष के लिए, तेरी उन्नति के लिए, तेरे लाभ के लिए है। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? सत्य है, प्रूवन है, प्रूव किया, टेस्टेड है। इसलिए जिस भी दशा से आप गुजर रहे हो, पूरी आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें। और भी ताकत बढ़ा दीजिए प्रभु को खोजने में, और भी ताकत बढ़ा दीजिए, रूप को बढ़ा के सबसे ऊंचे स्थान पे रखेगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता, सबको प्रभु जैसा दिया जानता है, आपको दे दिया है। प्रभु सामर्थ दे दिया है, ज्ञान दे दिया। ये हम चमकाए अपने आप को, अपनी आँखों को हम बंद करें, प्रभु से अपना कनेक्शन जोड़ें, प्रभु से बातें करें। प्रभु ने इतने भेद की सच्चाई हम पे प्रकट किया है। परमेश्वर के प्रति धन्यवाद के शब्द पर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। ये जीवन के वचन है, सत्य वचन है, और जो इस वचन पर भरोसा करेगा वो सच्चा ही सुखी हो जाएगा। इस वचन पर भरोसा करके जब वो परिश्रम करेगा इसके अनुसार परमेश्वर को खुश करने का, परमेश्वर को ढूंढने का, तो निश्चय ही परमेश्वर उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम निश्चय करते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हमारी प्रार्थना से बढ़कर वो सुनता है। थैंक यू गॉड, तुम्हारी प्रार्थना से बढ़कर तूने सुना, हमारी प्रार्थना को सुना, आशीष दिया कि तेरे चरणों में हम लोग बैठ पाए, और इतने देर तक तेरे चरणों में बैठकर तेरे जीवन के वचन से जिंदगी की आशीष मिले। हम लोग को नया कर दिया है, हम लोग का दिल दिमाग हृदय आत्मा को नया किया है। तेरे वचन ने हमसे काम किया, तेरे वचन ने हमसे बातें की, तेरे वचन ने एक एक जीवन में कार्य किया, क्योंकि जो वचन तेरी ओर से होता है प्रभावशाली होता है और अपना अभिप्राय पूरा करके वापस जाता है। जैसा तूने कहा है, जिस तरह से आकाश से आने वाली वर्षा अपना उद्देश्य पूरा करके भूमि को उपजाऊ करके वापस वास बन के वापस चली जाती है, वैसे परमेश्वर से के मुख से निकलने वाला एक एक वचन होगा, अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगा। ये मेरे प्रभु है, मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थी वचन के अनुसार एक एक जीवन में आपका वचन काम कर रहा है। एक एक भाई बहनों
को, एक एक को जो वचन तूने दिया, निश्चय ये वचन जो जीवित वचन है, जो आग के समान है, जो सारे चीज़ों को झाड़ झंकार की तरह बस उसको जला देता है। तेरा वचन जो उस हथौड़े के समान है, जो बड़े बड़े चट्टानों को फाड़ डालता है, वहाँ से जल निकाल देता है। ये मेरे परमेश्वर वैसे ही के दिल और दिमाग को नया बनाए। तेरा वचन नया बनाएगा, तेरा वचन नया सामर्थ्य बनाएगा। एक एक जीवन में वचन का सामर्थ प्रवेश करे जीवन। हाँ प्रभु, वचन का सामर्थ प्रवेश किया है। और ये तेरे बच्चे जो जिन्हें तूने विश्वास योग्य जानकर अपनी शामत से, अपने रिस्क पर तूने प्रत्येक को चुन लिया, खींच के निकाला है, अंधकार में से, मृत्यु में से, अधोलोक में से निकाल के स्वर्ग की ज्योति में बैठाया है, स्वर्ग में बैठाया है। परमेश्वर, इन बच्चों के दान से तेरे नाम की महिमा होगी, इनके दान से तेरे नाम की प्रशंसा होगी। प्रभु तूने कहा है परमेश्वर ने बच्चों के दान से अपनी महिमा सिद्ध कराई है। परमेश्वर चट्टानों से बच्चे पैदा कर सकता है, परमेश्वर बच्चों से अपनी महिमा सिद्ध कर सकता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। हाँ परमेश्वर, आपके द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। हाँ प्रभु, हर एक चट्टानों को तो मांस में बदल देने वाला, पत्थर का हृदय निकाल के मांस में बदलने वाला, एक एक जीवन में तूने शांति दी, एक एक को तूने छुड़ाया है, एक एक को तूने अपने जीवन में अपनी उपस्थिति में लौटा ले आया है। एक एक तेरा जयकार करते हैं और एक एक सिरों पर हमेशा का अनंत काल का आनंद गूंजता रहेगा। और सौ का सिसकियों का अंत इनके जिंदगी में होगा। कभी इनके जीवन में 100 का सिसकी राज्य नहीं करेगा। शोक आएगा और वो चला जाएगा, शोक आने का प्रवेश करेगा, करने को कोशिश करेगा, परंतु इनके मुंह के फूंक से शोक और सिसकियाँ खत्म हो जाएंगी। शोक और सिसकी का लेना खत्म हो जाएगा, आंसू का बहाना खत्म हो जाएगा, आंसू का बहाना खत्म हो जाएगा। हर एक शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा, आंसू का बहना खत्म हो जाएगा, आंसू का बहना खत्म हो जाएगा, शोक और सिसकियों का आना बंद हो जाएगा। हम तो धन्यवाद करते हुए वो मेरे प्रभु के जीवन में, परिवारों में, बच्चों में, खानदानों में आप काम करें। वो सबको आप किसी को कभी नहीं छोड़ा है और न छोड़ेगा। वो तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद देते प्रभु के आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए। मुँह खोल के प्रभु का धन्यवाद दीजिए। एक एक को छू ले प्रभु, एक एक जीवन में, परिवार में तेरी आशीष और महिमा की बहुतायत इस वक्त बहती है। एक एक जीवन में तेरा सामर्थ बहता है। हर एक तंगी मुसीबत हर चीज दूर हुआ है। हर एक आर्थिक तंगी मुसीबत को तूने दूर किया है। जो विश्वास कर रहा है, तेरे वचन सीख रहे हैं और वचन सीख कर निश्चय तुझको ताकते हुए, तुझ पर विश्वास करते हुए चल रहे हैं। तेरा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य का उनके जीवन में होता चला जाएगा। तेरा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य का उनके जीवन में होता चला जाएगा। तेरी महिमा सामर्थ में बढ़ते चले जाएंगे, तेरे आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे, तेरे सामर्थ में बढ़ते चले जाएंगे, तेरे आनंद में बढ़ते चले जाएंगे। हर रुकावट बंधन बाधाएं दूर हो, हर रुकावट बंधन बाधाएं दूर हो। हर एक अड़चन ढिठाई के जितने भी स्पिरिट इनको परेशान करने वाली है, यीशु के नाम से ढिठाई की आत्माएं इनको छोड़ दे, इनके घर को छोड़े, इनके परिवार को छोड़े, इनके पति को छोड़े, इनके बच्चों को छोड़े, पत्नी को छोड़े, इनके घर में, परिवार में, सदस्य में तेरा आनंद और शांति है। हर एक रुका हुआ आशीष इनके गोद में आने पाए, इनके हाथ में आने पाए और तेरी आशीष और बरकत को देखकर ये निरंतर तेरे नाम की महिमा करेंगे, तेरे नाम की महिमा करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी आशीष बनी रहेगी, एक एक में तेरी आशीष बनी रहेगी यीशु के नाम में, आमीन।